बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़। तो जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि रोज़ाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन और इमरान खान के करीबी तरीन रहनुमा जो थे, ख़वातीन मर्द हजरात, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लान तान करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं और 9 मई के हवाले से होने वाले अफसोसनाक वाक़यात के ऊपर इज़हार अफसोस भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान फ़ौज पाकिस्तान के साथ वो अपनी इज़हार यकजहती का जो है वो भी इजहार कर रहे हैं। और आज मैं आपको ये भी बताता चलूँ, बड़ी अहम चौंदी खबरें हैं जी तुहानू असीं दसना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कलदम होने लगी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं के ऊपर स्पेशल अदालतों फौजी अदालतों के जरिए केसेस बनाने के, जिसके हवाले से 16 बंदों के नाम भिजवा दिए गए हैं और मजीद बंदों की लिस्टें जो हैं वो उन्होंने अपनी तहकीकात के मुताबिक तैयार कर ली हैं। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है वो उस पाबंदी का शिकार होने लगी है और जिसमें इमरान खान होंगे और जो नई पार्टी आएगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा होंगे वो बनाएंगे, वो नए नाम से बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी या इस तरह के नाम की हो सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हो सकती। और इस हवाले से मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त खबर देने लगा हूँ इमरान खान की ज़ात के हवाले से। इमरान खान इस वक्त तन्हाई का शिकार होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो चुका हुआ है। घरेलू मुलाजमिन के साथ बदतमीजी पर उतर आए हैं, बाहर गली में निकल के ऊंची आवाज़ में गालियाँ देनी शुरू कर दी हुई हैं और पीटीआई के रहनुमा ने इमरान खान का फ़ोन जो है वो उठाना और मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया है। इमरान खान जो है वो सुकून के लिए नींद की गोलियाँ और दीगर जो वो चीज़ें यूज़ करते थे, नशा जो भी कहते हैं, वो उसकी मकदार में उन्होंने भी इजाफा कर दिया है। इमरान खान ने इस हवाले से काफ़ी लोगों को अप्रोच किया है, लेकिन इस वक्त इमरान खान को कोई भी हाथ पकड़ाने के लिए तैयार ना है। और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब भर के पीटीआई के उम्मीदवार थे उनकी गैर कानूनी हौसला स्कीमों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। एंटी करप्शन उनके ऊपर मुकदमात देगा और जो अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको सीलिंग करेंगे। और जिन हौसला स्कीमों के सिफारशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे या वज़ीर थे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है और लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। जो इनके साथ रिलैक्सेशन बरतेगा, जो ऑफिसर करेगा, उसके खिलाफ एंटी करप्शन में कार्रवाई भी होएगी, उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उन सोशल स्कीमों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। इमरान खान जो है इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान भी आउट हो गए, यानी कि जैसे रहनुमा आउट हो रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी हथियार सुट देते हैं कि जनाब मेरे हथियार टिके नहीं। पीटीआई की जो चेयरमैन है इमरान खान साहब सियासत है, उन्होंने किनारा कशी के हवाले से रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी और नफ़रत वाले माहौल में पार्टी से अलग होना और पार्टी का सरबराह किसी और को बनाने का जो है वो फैसला किया उन्होंने। और इमरान खान जो है वो कहते हैं कि जी मैंने इमरान खान का जो मशवरा है वो अपने साथियों से फ़ैसला करने के बाद करूँगा, उनसे मशवरा करने के बाद करूँगा। लेकिन इमरान खान के इस फैसले को मैं आपको बड़ा क्लियर कट बताता चाहूँ कि इमरान खान की जिस तरीके से मकबूलियत है उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस फैसले को इमरान खान के फैसले को अवामी जो है हमायत हासिल नहीं है। ये उनके जो इर्द गिर्द के चंद दोस्त हैं उनकी हमायत हासिल हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की इमरान खान के हवाले से कोई उनको हमायत हासिल नहीं है। और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ा परेशानी का शिकार है। उन्होंने कहा जी मैं 2-3 रुकनी टीम बना रहा हूँ जो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। अगर हुकूमत उनको बनाने के लिए तैयार हो गई तो मैं पार्टी सियासत छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए भी तैयार हूँ। और मुझे ये तन्हाई का जो शिकार है ना वो ना किया जाए, मुझे बाहर घूमने फिरने की इजाज़त दी जाए, मुझे बोलने बुलाने की इजाज़त दी जाए, मुलाकातों की इजाज़त दी जाए, फंक्शन में आने जाने की इजाज़त दी जाए। और इस हवाले से काफ़ी जो उनके करीबी दोस्त थे जो ब्यूरोक्रेट्स में थे या मुख्तलिफ कौमी इदारों में थे उनके ऊपर भी बंदी आयद कर दी गई, उनको भी नज़र बंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है या क्या जो भी है, उनको भी मिलने मिलाने से उनके ऊपर भी काफ़ी सख्ती शुरू हो गई है। हुकूमत ने और कुछ लोगों ने एंटी करप्शन वगैरह ने परवेज़ लाई और मियां असलम की इकबाल की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। परवेज़ लाई साहब की ज़मानत भी आज कैंसिल हो गई है क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जी आने वाले दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत की रहनुमाई का सरबराही करेंगे वो परवेज़ लाई होंगे या शाह महमूद कुरैशी होंगे या शफकत महमूद साहब होंगे, इन तीनों में से जो भी होगा। लेकिन इस वक्त मजबूत दरा जो है वो चौधरी परवेज़ लाई का है। परवेज़ लाई और मियां असलम की गिरफ्तारी के लिए टीमें जो हैं वो तश्कील दे चुकी हुई हैं। मैं आपको बड़ी बेहतरीन एक स्टोरी देने लगा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की इंफॉर्मेशन और उनके एक ज़राए के मुताबिक परवेज़ लाई को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग के अग्रेसिव फैसलों के हवाले से
پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں نے دوبارہ مسلم لیگ نون میں آنا جانا شروع کر دیا ہے، اور اس حوالے سے ان کے جو سیمینارز ہیں یا تقریریں ہیں اس میں ان کے جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں آ رہے تھے، جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے آگے بے بس نظر آتے تھے کہ ہمارا لیڈر جو ہے بڑا دلیر ہے، وہ نکلنے نہیں دے گا، تن دے گا، سیاست تباہ کر دے گا، کھا جائے گا سیاست، ایسے کر دے گا، ویسے کر دے گا، نیڑی اڑا دے گا، بارش لے آئے گا، طوفان کر دے گا، وہ کیونکہ اب اکیلا رہ گیا ہے تو اب مسلم لیگ نون کے ورکر جو ہیں وہ خود پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے نظر نہیں آ رہے، کوئی اظہار خیال بھی نہیں کر رہا، کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ چلو عمران خان کی مدد کے لیے چلیے، عمران خان نے بلایا ہے یا جایا ہے، آنا ہے۔ اس وقت زمان پارک میں الو بول رہے ہیں، میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب اکیلے گھر میں رہ رہے ہیں اور بڑے مشکل حالات میں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔